हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिमला, सिरमौर व चंबा के ऊपरी भाग के क्षेत्र प्रदेश के किस मिट्टी क्षेत्र में आते हैं? निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र या फिर पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र। सो राइट आंसर इज पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र। शिमला, सिरमौर और चंबा के जो ऊपरी भाग है वो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र या फिर उच्च पहाड़ी मृदा क्षेत्र यानी कि हाई हिल सॉइल जोन में आते हैं, जहां गाद भरी और दोमट मिट्टी पाई जाती है जो गहरे भूरे रंग की होती है। सरकुंड झील की कुल्लू जिले में है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 1000 मीटर, 12100 मीटर, 14500 मीटर। सो राइट आंसर इज लगभग 14500 मीटर। सरकुंड झील, जिसको दशहर झील भी कहा जाता है, कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के पास है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4270 मीटर है, जो कि लगभग 14000 फीट है। सतधार झरना प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? किन्नौर, डलहौजी, ऊना या फिर हमीरपुर। सो राइट आंसर इज डलहौजी। सतधार झरना हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नगर के पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो 7 धाराओं के संगम से बनता है और अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रदेश में नाद प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? गन्ना, गेहूं, धान या फिर चना। सो राइट आंसर इज धान। नाद प्रकार की मिट्टी जो कि जलमग्न भूमि होती है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए उपयोग में की जाती है। मंडी की बलह घाटी और सोलन की कुनिहार घाटी प्रदेश के किस पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती है? मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र और निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। सो राइट आंसर इज निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। मंडी की बलह घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है और सोलन की कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र लोअर हिल सॉइल जोन में आती है, जो समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं और इनमें हल्की भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्का, धान, गन्ना और अदरक जैसी फसलों के लिए यूजफुल होती है। प्रदेश में छह प्रकार की मिट्टी की सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है? नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नदियों द्वारा या फिर बरसात द्वारा। सो राइट आंसर इज कुओं द्वारा। चाह या फिर चेह कुओं द्वारा सिंचित भूमि होती है। प्रदेश के किस मिट्टी क्षेत्र में नाइट्रोजन की मात्रा उच्च से मध्य की होती है? मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र या फिर निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। सो राइट आंसर इज उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। प्रदेश के तराई क्षेत्र की मिट्टी और हिमाचल प्रदेश की उच्च पहाड़ी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? उच्च से मध्यम श्रेणी की होती है, जहां पर तराई की मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। प्रदेश में किस जिले में रोहला झरना स्थित है? बिलासपुर, शिमला, कुल्लू या फिर ऊना। सो राइट आंसर इज कुल्लू। रोहला झरना, रोहला फॉल्स हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जो मनाली से रोहतांग पास के रास्ते पर पड़ता है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में गर्म पानी का झरना नहीं है? ऊना, मंडी, कुल्लू या फिर कांगड़ा। सो राइट आंसर इज ऊना। हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के झरने कई जिलों में हैं, लेकिन इनमें से
ऊना जिले में कोई भी गर्म पानी का प्रमुख झरना नहीं है, जबकि मंडी में तातापानी, कुल्लू में मणिकरण और कांगड़ा में ज्वालाजी प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने हैं। लेकिन ऊना में कोई भी गर्म पानी का झरना नहीं है। प्रदेश के उच्च पहाड़ी मिट्टी वाले क्षेत्र में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई वाले भाग आते हैं? 1000 से 1100 मीटर, 1000 से 1500 मीटर, 1500 से 2100 मीटर और 2000 से 3000 मीटर। सो राइट आंसर इज 1500 से 2100 मीटर। उच्च पहाड़ी मिट्टी हाई हिल सॉइल वाले जो एरिया है वो उनमें समुद्र तल से 1500 मीटर से 2100 मीटर की ऊंचाई वाले भाग शामिल होते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा और कुल्लू के ऊपरी इलाके आते हैं। और ये मिट्टी बलुई दोमट या फिर चिकनी दोमट प्रकार की होती है। So that's all for today guys. If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.